तो अभी मैंने दोनों गैसों पे बर्तन रख दिए हैं। एक रखी है कढ़ाई, उसमें भी ऑयल डाल दिया है, और भगोनी में भी मैंने ऑयल डाल दिया है। जो चम्मच में यूज कर रही हूँ वो मैंने आधे आधे चम्मच ऑयल डाल रखा है, जो अच्छे से गर्म हो जाए। और ये मैं हींग पीस रही हूँ दोनों सब्जियों के लिए, क्योंकि दोनों में ही हींग चाहिए। तो हम जो है साबुत हींग ही यूज करते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो बस इसको मैंने 2 जगहों में अलग अलग कर लिया है, और जीरा भी रख लूँगी। तो ये मैंने बेसन लिया है कड़ी के लिए, क्योंकि मैं टमाटर की कड़ी बना रही हूँ। ये मैंने टमाटर जो है 1 जार पीस कर रखे हैं। तो ये कढ़ाई का ऑयल हो गया है गरम, तो बस थोड़ा जीरा कलर चेंज आया तो ये मैंने वेजिटेबल डाल दी है। इनको मैंने पहले ही अच्छे से धोकर काट कर रख लिया है। सारी वेजिटेबल है इसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर और गाजर। आलू मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है, और मिर्च पाउडर, और ये है हल्दी पाउडर, नमक। तो बस ये मैं मिक्स कर दूंगी। और ये जो है मेरी सब्जियां दोनों बहुत ही सिंपल है, लेकिन खाने में बड़ी ही टेस्टी लगती हैं। और सर्दियों में तो वैसे भी ये मिक्स वेजिटेबल बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन अगर हम मसाले मतलब जो प्याज लहसुन होता है ना, उसको बिना यूज करे इस तरीके से बनाए तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस हम बर्तनों को जो है चेंज कर लूँगी। तो बस इसको मैं मीडियम गैस पर बनने दूंगी, क्योंकि इसमें मैंने पानी नहीं डाला है, तो इसलिए उसके लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम चाहिए। तो इसलिए मैं छोटी गैस पर ही पकाती हूँ, जिससे अच्छे से उसी में गल जाती है। और इस ऑयल में मैंने जो हींग और जीरा रखा था वो डाल दिया है, और ये टमाटर मैंने पीस के रख लिए थे वो डाल दिए। टमाटर को मैं बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, दरदरा पीसना रहता है। तो बस इसमें मैंने हल्दी और लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये सभी चीज़ डाल दी है। मिक्स कर देना है और सिर्फ इसको पकने देना है थोड़ी देर के लिए। तो जब तक ये पका है तो मैंने इसमें बेसन लिया है 1 कटोरी, तो वो मैंने घोल लिया है, और बस इसको डाल देंगे। और ये टमाटर की कड़ी जो है इतनी टेस्टी लगती है, बहुत ही टेस्टी। अगर आप लोग एक बार इसको ट्राई करोगे तो बार बार ट्राई करने का मन करेगा, बार बार इसको खाने का मन करता है। हम लोगों को तो काफ़ी पसंद है ये कड़ी, तो इसलिए सर्दियों में अक्सर ये कड़ी बनती ही रहती है हमारे घर में। और टमाटर तो आप लोगों को पता ही है खेत से आते ही है, तो इस वजह से भी ये ज़्यादा बनती है। एक टमाटर की कड़ी हुई, और एक टमाटर की जो मीठी चटनी होती है वो भी काफ़ी बनती रहती है। तो एक साइड मैंने रख दिया है चावल बॉईल होने के लिए, इसके लिए पानी रख दिया है। तो बस ये पानी जो है बॉईल हो गया है, तो मैंने चावल डाल दिए। मैं इसमें चावल जो है उबाल रही हूँ, सिर्फ तड़का दे के मतलब पका नहीं रही हूँ, सिर्फ उबाल रही हूँ, उबाल के बना रही हूँ। और इस कड़ी को हमें ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अब ये उफनने पे आ रही है ना, इसलिए मैं इसको चला रही हूँ, जिससे उफन ना जाए। तो बस मीडियम गैस पे इसको मैं इस तरीके से ढक कर पकने दूँगी। इसको मैं इतनी देर पकाऊंगी ये थोड़ी कम हो जाए पक के, जैसे हम कड़ी दही वाली पकाते हैं ना, उस तरीके से हमें पकाना है, क्योंकि जितना हम पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें मैं थोड़ा सा अमचूर डाल दे रही हूँ, इससे ये थोड़ी सी खट्टी हो जाएगी। और बस ये हमारी जो मिक्स वेजिटेबल है बनकर तैयार हो गई है। तो बस इस कढ़ाई को मैंने उतार दिया, और ये कड़ी मैंने जो है इसको पूरा फुल फ्लेम पे बना रही हूँ, जिससे ये थोड़ी सी और कम हो जाए। और रोटियाँ मेरी बन चुकी हैं, तो कड़ी भी बन गई है, मिक्स वेजिटेबल भी बन गई है, और रोटियाँ भी बनकर तैयार हो गई, चावल भी बन चुके हैं। तो बस इसमें कड़ी में मैं धनिया डाल दूँगी। और मैंने जो है गैस साफ़ कर ली है, सारी जो एरिया था पूरा क्लियर कर देती हूँ बाद में, रोटी बनाने के बाद ही। और अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, और अब बस इसके बाद में खाना निकाल लूँगी, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। मैं अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए, और इनको दे दूँगी मम्मी पापा को। मम्मी नहीं खाएंगी, पापा खाते हैं। मम्मी तो जब मैं खाती हूँ उसके टाइम ही मम्मी खाती हैं, क्योंकि मम्मी जो है हम लोग जो है नहाने के बाद ही खाते हैं, हम दोनों, मम्मी और मैं। जब नहा लेते हैं उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। तो बस ये मैं खाना निकाल कर दे रही हूँ पापा जी को। तो राइस थोड़े से ही दूँगी, क्योंकि थोड़े से ही खाते हैं, और रोटी। तो बस ये खाना हो गया, ये मेरा आज का सिंपल सा लंच। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने खाना बनाया था सुबह मतलब 11 बजे, और जब मैं सोच रही थी कि खाना बनाने के बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी,
तो आपको पता ही है कि अभी जो है इस टाइम पर काम चल रहा है घर में, तो कभी भी कोई सी मशीन चालू हो जाती है। तो जैसे मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि बाथरूम जो है टाइल्स तो लग गए थे, लेकिन ज़मीन में जो फर्श लगा था ना, वो उसकी घिसाई नहीं हुई थी, क्योंकि वो चिकना नहीं हुआ था। सिर्फ वो जो कोटा स्टोन के पत्थर बोलते हैं ना, वो लगे थे, और उसमें जो रंगीन पत्थर होते हैं ना, वो लगी थी मसाला मिक्स करके। तो उनकी जो है बाद में मशीन चल के घिसाई होती है, उससे क्या बाथरूम बिल्कुल चिकना हो जाता है। वैसे तो हम जो है नीचे ज़मीन में भी टाइल्स लगवा सकते थे, लेकिन टाइल्स इसलिए नहीं लगवाए क्योंकि टाइल्स से थोड़ा सा खतरा रहता है कि कभी भी फिसलन हो सकती है, क्योंकि बाथरूम है तो पानी तो बाथरूम में रहेगा ही, तो कभी भी कोई भी फिसल सकता है। तो इसलिए पहले भी उसमें टाइल्स नहीं लगे थे और फिर बाद में भी नहीं लगवाए थे, क्योंकि वैसे बोल रहे थे, बाजी वगैरह बोल रही थी कि टाइल्स लगवा लो। जो हमारे यहाँ काम करने आती है ना, तो वो ही बोल रही थी कि बाजी आप टाइल्स ही लगवा लो, जब आप पूरी दीवार पर टाइल्स। तो हम लोगों ने जो है मना कर दिया, हमने बोला नहीं, क्योंकि मम्मी भी जो है यूज करते हैं, पापा भी यूज करते हैं, तो इसलिए हमने नहीं लगवाया, क्योंकि सेफ्टी पहले है और ये तो दिखावा जो है बाद में, तो इसलिए अपनी सेफ्टी पहले रखना चाहिए। तो इसीलिए हमने नीचे टाइल्स नहीं लगवाए। और अब जो है उसमें घिसाई हो गई है, तो काफ़ी अच्छा चिकना हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है अब घिसाई होने के बाद। पहले आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, हमको भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं भी सोच रही थी कि इसमें जो है टाइल्स लगवाए तो अच्छी लग रही है, लेकिन जब नीचे देख रही ज़मीन में तो वो अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन अब आज जो है सारा दिन उसमें घिसाई हुई है, मशीन लेकर आए थे, तो वो पूरी मशीन चल गई। अभी अभी गए, इसीलिए मैं इस टाइम पर बात कर रही हूँ, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ना, 5:30 बज रहे हैं और अभी जस्ट मशीन बंद हुई है। इसीलिए मैं आप लोगों से जो है बात नहीं कर पाई सुबह से, क्योंकि वैसे मैंने सोचा था कि काम करने के बाद में आप लोगों से बात करूँगी, अपना ब्लॉग जो है कंटिन्यू कर लूँगी। लेकिन फिर जो है 11 बजे से जब मैं खाना बना रही थी ना, उस टाइम पर भी मशीन चल रही थी, तो मैंने सोचा था कि ये 1-2 घंटे का काम होगा, लेकिन उसमें तो जो है सारा दिन लग गया, क्योंकि बड़ी मशीन से तो जो है जल्दी घिसाई हो जाती है। लेकिन ये बाथरूम थी, तो बाथरूम वगैरह छोटी छोटी जगहों पे ना छोटी मशीन चलती, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से जो है आज सारा दिन लग गया। बाथरूम हुई, फिर बाहर का हिस्सा थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, तो वो भी घिस दिया है, तो वो भी अच्छा हो गया है। मैं बताऊंगी जब मैं नीचे जाऊंगी आप लोगों को, अभी तो मैं यहीं पर हूँ। और बस आज जो है बाथरूम का काम हो गया है पूरा, और अभी हमारे फर्नीचर का जो है कुछ भी नहीं हुआ है। आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्नीचर के जो काम जो है इतने दिन पहले शुरू हुए, क्या हुआ कि वो 2 दिन से जो काम करने आए थे ना, वो 2 दिन से नहीं आए हैं, क्योंकि उनमें से एक तो मैरिड है और एक अनमेरिड है। तो जो मैरिड है ना, उनके 2 बच्चे हैं, तो उसमें से उनके एक बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो वो एक नहीं आया, तो इसके चक्कर में वो दूसरे भी नहीं आए, इसलिए वो दोनों नहीं आए 2 दिन से। शायद देखो कल आए, जब वो आएंगे तो फ़ोन कर देंगे, क्योंकि उनको कल नहीं आना था, इसलिए उनने फ़ोन लगा कर बोल दिया था कि अभी बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से हम नहीं आ पाएंगे। हमने बोला ठीक है, बच्चे को देखो पहले काम तो जो है होता ही रहेगा, तो इसलिए वो नहीं आए हैं। नहीं वरना अभी तक अलमारी जो है कुछ हो ही जाता, आधी तो बनी जाती है अलमारी, क्योंकि अलमारी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ वो आ जाए तो 2-3 दिन का काम है, हो जाएगा। क्योंकि कटिंग वगैरह तो हो गई है, पहले कटिंग वगैरह होना ज़्यादा वो रहता है, और फिर बनाने में भी टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए 2-3 दिन का ही काम है, बस वो आ जाए इसलिए। तो वरना आप लोगों को अगर मैं बात कर रही होती तो मैं अलमारी के सामने से बात कर रही होती, आपको पीछे अलमारी दिखाई देती। तो बस अभी इनाया जो है सो गई हैं, और अभी शाम का टाइम है, इनाया इस टाइम पर सोती हैं अच्छे से। दिन भर से नहीं सो पाई थी, क्योंकि मशीन चल रही थी, इस वजह से वो आवाज़ जो होती है, मैंने आप लोगों को बताया भी है कि उसको मतलब बात करते हैं ना, बात की आवाज़ से भी उठ जाती है, लेकिन अभी उसकी गहरी नींद है, इसलिए मैं आप लोगों से इतनी तेज़ आवाज़ में बात भी कर रही हूँ। वरना मुझे अगर वो लगता है ना कि इसकी कच्ची नींद है, तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे से बात करती हूँ, और वैसे तो मैं करती हूँ नहीं इसके पास, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सो जाए। क्योंकि अब जो बच्चे जब बड़े होने लगते हैं ना, तो उनकी नींद कम होने लगती है। अब इनाया का क्या, रात में भी बहुत कम सोती है, मतलब उसको 12-1 बजे तक जगना है, और सुबह भी जल्दी उठ जाना है। पहले वो सुबह थोड़ा लेट तक सोती थी, लेकिन अब नहीं सोती है, उसको सुबह ही 7 में जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे ही उठ जाती है। और दिन भर भी वो 5 मिनट की नींद, 15 मिनट की नींद सिर्फ ऐसे ही लेती है। वो शायद आज तो सोई नहीं है, क्योंकि मशीन इतनी आवाज़ कर रही थी कि यहाँ तक उसकी आवाज़ आ रही थी काफ़ी तेज़। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि अगर मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आएगी, इस वजह से मैंने अपना ब्लॉग जो है, मैंने सोचा ये चली जाएंगी ना जब शुरू करूँगी। तो बच्चे इस टाइम पर काफ़ी हद तक सोना बंद कर देते हैं, सिर्फ उनको खेलना, उनसे बातें करना ये अच्छा लगता है।
और आलिया बैठी हुई है। आलिया अपने ड्राइंग कर रही हैं, खेल रही हैं। ये देखो ना ABCD लिखी है, ये देखो मैं बताती हूँ। तो ये देखो बेटू ने लिखी है ABCD। और ये बेटू जो है, आजकल बेटू को ड्राइंग का काफ़ी हद तक वो कहता है ना सुरूर, वो चढ़ गया है। बेटू बस हरदम बोलती रहती है अब मैं क्या बनाऊं, अब मैं क्या बनाऊं। और काफ़ी सारे इनने जो है अब क्या बना है? ये देखो बेटू का क्वेश्चन, क्या बना है, कुछ भी बनाओ। देखो बेटू क्या बनाती हैं। बेटू को अभी इस टाइम पर जो है ड्राइंग करना जो है काफ़ी पसंद आ गया है। और बस पहले से भी करती थी, लेकिन पहले तो ये वैसे ही बनाती रहती थी कुछ भी और मुझसे पूछती नहीं थी। लेकिन अब तो वो ये सोचती हैं कि मैं कुछ बनाऊं, तो बस मुझसे यही पूछती है मम्मी अब मैं क्या बनाऊं, मम्मा अब मैं क्या बनाऊं। तो ये देखो ये बेटू ने क्या बनाया है। बेटू ये कौन है? गुड़िया। गुड़िया। अच्छा, ये देखो इनकी डॉल के बाल, ये देखो। ये बेटू की काफ़ी अच्छी ड्राइंगें हैं। और बेटू ने जब फर्स्ट टाइम इस तरीके से ड्राइंग की ना, तो उसने इस तरीके से डॉल बनाई थी और बोलती जा रही थी ये है इनाया, ये है आलिया। उसने पूरे सदस्य बनाए थे घर के, दादी दादा मम्मी पापा चाचू सभी को उसमें बनाया। तो मैंने वो सोचा, मैंने कि चलो बेटू ने फर्स्ट टाइम जो है ड्राइंग की, तो उसने इस तरीके से अपने फैमिली मेम्बरों को बनाया है। तो बच्चे अपने आप ही जो है ग्रोथ होते हैं, अपने आप ही कुछ ना कुछ सोचते हैं करने की। और बच्चों की इस तरीके से जो है पता चलता है कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। तो पहले तो बेटू को डांस करने का शौक आया था, और अब इस टाइम पर है बेटू को ड्राइंग करने का शौक है। बेटू हाँ, तो ड्राइंग करना अच्छा लग रहा है? तो बस अभी बेटू तो यही करती रहेंगी। चना भैया ये देखो इन्नू उठ गया है, क्योंकि इनाया बोल रही थी मम्मा अकेले अकेले ब्लॉग बना रही हो, हमारे साथ भी तो बना लो भैया। अरे भैया नहीं नहीं, अभी इनाया सो के उठी है। इन्हें और मेहताब आंटी ने बोला था कि इन्नू को जो है किस करना मेरी तरफ से, तो बस हम मेहताब आंटी की तरफ से इन्नू को बहुत सारी किसी, बहुत सारी किसी। ओके ओके। और सभी व्यूअर्स की तरफ से भी इन्नू को किसी है। सभी बोलते ना इन्नू को बहुत सारी किस्सी देना, बहुत सारी किस भेजते हैं इनाया के लिए। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब इनाया जो है जाग गई हैं, तो अब इनका जो है कुछ भी रोना गाना शुरू हो सकता है। क्योंकि अभी ये सोकर उठी हैं, तो जब भी ये सोकर उठती है तो फिर इनका पता नहीं रहता कब रोने लगे कब कुछ करने लगे। तो इस वजह से मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देती हूँ। लेकिन एंड करने से पहले मैं नाम ले देती हूँ, कुछ व्यूअर्स के नाम हैं। तो मैंने जो है बेटू का वर्ड रखा हुआ था ना, उस पर ही नाम लिख लिए हैं। तो व्यूअर्स के नाम हैं नाजमीन, सोबी, रुखसाना, अंजुम, जारा फ्रॉम पाकिस्तान, रिजवाना अली, साजिया, सारा USA, अंजुम बानो, सना, असिया, हुमेरा शेख। तो ये थे आज के नाम। तो एक व्यूअर्स हैं जिनकी 14 एनिवर्सरी है, तो उनका नाम है अंजुम बानो। तो आई विश यू वेरी हैप्पी एनिवर्सरी अंजुम बानो। और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया हो और मेरा जो लंच था दोपहर का वो पसंद आया हो, तो उसके लिए लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल का बटन क्लिक ज़रूर करना, जिससे आपको हर वीडियो की और नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।